रहेगी। परिवार का करुण कुंदन और 2 साल 27 दिनों का वो समय जिसे सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये मामला आगरा के शमशाबाद मार्ग स्थित ताजगंज थाना क्षेत्र के गांव रजरई का है। यहाँ के रहने वाले त्रिलोकीनाथ वर्मा अपनी बेटी गौरी वंदना का विवाह 2 साल 27 दिन पहले शाहगंज थाना क्षेत्र के नरीपुरा में रहने वाले त्रिवेंद्र कुमार के साथ करते हैं। त्रिवेंद्र इस समय गाजियाबाद में रेलवे विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर मौजूद है। अब सुनिए इस परिवार की दर्द भरी दास्तां। पढ़ाई में अव्वल एमएससी के टॉपर गौरी वंदना को ये नहीं मालूम था कि उसके जीवन में इतना बड़ा विकराल समय दिया जाएगा। गौरी के परिवार के लोग कहते हैं कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोगों ने गौरी को लड़का होने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। गौरी वंदना पर लड़का होने का दबाव बनाया जा रहा था। 2 साल 27 दिन पहले आगरा के लेडी लॉयल अस्पताल में जब गौरी वंदना की डिलीवरी हुई तो गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया। बस यही से गौरी का शोषण और ज्यादा शुरू हुआ था और गौरी उसी दिन से कोमा में चली गई। आगे चलते चलते क्या कहते हैं वो एक डिमांड उनकी ऐसी जो अप्रत्याशित चीजें हैं जिसको इंसान कर नहीं सकता कि लड़का ही होना चाहिए, हमारे यहाँ लड़का आना चाहिए, हमारे यहाँ लड़का आना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें ऐसी थी, दहेज का मांगना और लड़का पैदा होना, ये इसकी वजह से लड़की टोटली डिप्रेशन में थी और डिलीवरी तक मतलब घर में इसके साथ उत्पीड़न भी होता रहा। डिलीवरी के दिन भी इसका उत्पीड़न किया, मारपीट भी की और उसके बाद में जो अपनी तरीके से लड़की को डिलीवरी के लिए ले गए। आपकी बच्ची के क्या संतान पैदा हुई थी? बच्ची के लड़की पैदा हुई थी और लड़की पैदा होने पर इसके ससुराली जनों ने उसको फिर टॉर्चर किया और उसके बाद से जो है लड़की कोमा में चली गई और आज तक वो लड़की कोमा में। इस पूरी कहानी में हैरत की बात यह है कि 2 साल 27 महीने से कोमा में रहने वाली गौरी वंदना ने आज तक अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी, तो वहीं बेटी भी आज तक अपनी मां को नहीं पहचानती है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, तो वहीं आज भी समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो बेटी के नाम पर बेटियों का शोषण कर रहे हैं। क्या है कि मेरा टोटली परिवार जो है डिस्टर्बेंस है। मेरी बच्चियां की दिन और रात की मेहनत है, उसको बच्ची को जो बीमार है उसको बचा देना। माँ का मैं कह नहीं सकता कुछ क्या हाल है उसका। तो बस भगवान और से जो भी है, हमने इस पर जो बीमार है उसके ऊपर ताकत जो भी हम अपनी चीज़ों में कमी कर रहे हैं, लेकिन बीमार वाले को जो है हम। पिता का आरोप है कि ससुराल के लोग कोई मदद नहीं कर रहे। आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार और न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में ससुराल के लोगों ने झूठे मुकदमे कायम कराकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस परिवार की इस कहानी को सुनकर लगता है कि जहां तक एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बेटी मेरा मान मेरा अभिमान मेरा स्वाभिमान का नारा दे रही है, तो वहीं समाज में दहेज के दानव और बेटी को लेकर शोषण करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। आगरा से के न्यूज़ इंडिया के लिए अजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। एनकाउंटर